नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। परबत्ता प्रखंड के भरसौ गांव में चोरी का एक अजीबो-गरीब मामला देखने को मिल रहा है। चोरी होता है घर से तो नजर के फेर में चोरी होता है, उसे चोरी का नाम दिया जाता है। लेकिन भरसौ पंचायत का मामला ऐसा है कि यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग, जिस घर में लाइसेंसी सब हथियार रहते हैं, उसके घरों में एक घर नहीं 10 घर में एक ही रात चोरी हो जाता है और उसमें लाखों का संपत्ति का चोरी का आरोप लगता है। उसे क्या चोरी कहेंगे या आप डकैती कहेंगे? ठीक है, हमारी मौजूदगी इस वक्त परबत्ता प्रखंड के भरसौ गांव में है और यहाँ पे देखिए भरसौ पंचायत के प्रतिष्ठित रामानुज चौधरी हैं। आइए हम उनसे भी मुलाकात करवाते हैं और इनके भी घर में चोरी हो गया। आखिरकार इसे चोरी कहेंगे या डकैती कहेंगे? सर, चोरी होता है नजर के फेर में और नजर हटती है तो चोर का मन बढ़ता है, वो चोरी कर लेता है। लेकिन आपके गांव में देखा जाए एक घर नहीं 10 घर पीड़ित है, तो इसे क्या चोरी का नाम दिया जाए या डकैती का नाम दिया जाए? हम महा डकैती की संज्ञा देते हैं इसको। ये डकैती भी एक घर में होती है, ये महा डकैती है। और सुरक्षा तंत्र जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल फेल्योर है कि जब माल की सुरक्षा देने में असफल है वो, और इतनी उदासीन है कि सूचना के बावजूद भी इस तरह की भयंकर घटना घटी और अभी तक पुलिस जांच में स्थल पर नहीं पहुंच सकी है। इससे दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि सुरक्षा तंत्र बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल उदासीन है, जिसके चलते इन चोर उचक्कों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है और दिनानुदिन घटना में वृद्धि होती चली जा रही है। इस पर लगाम की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है स्थानीय प्रशासन से। सर, जहां पर हमारी मौजूदगी है सामने में ये घर है और पीछे दिखाइए सर, जीएन बांध है और उस पे मेन सड़क है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशासन के फेल्योर की वजह से चोर उचक्के का मन बढ़ता है और चोर उचक्के का मन बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी नौबत आती है कि ऐसे ही आपको जिस तरीके से यहाँ पे घटना सुनने को मिल रहा है कि ये चोरी ने कहा जाए, जैसे कि यहाँ रामानुज बाबू बता रहे हैं ये महा डकैती कहा जाए, तो चोर उचक्के का मन बढ़ता है। तो मन बढ़ने के बाद जो अच्छे छवि के भी होते हैं, जिनके घर में लाइसेंसी हथियार भी होता है, तो वहां तक भी चोर पहुंच जाते हैं। और इसमें साफ देखा जाए सर, पुलिस का फेल्यूर है। हाँ। और सामने जिस घर पर यहाँ पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पे क्या चोरी हुआ है? यहाँ पर हमारे घर पर एक सोने का सिकरी है, लॉकेट लगा हुआ। नहीं, एक सोने का सिकरी है, लॉकेट लगा हुआ, अंगूठी है, मंगलसूत्र है, बच्चे का पायल है, झुमका है, सब सोने का है? हाँ, टोटल सोने का पैकेट रखा हुआ था उसी ट्रॉली के अंदर में। उसको छत पर ले जाकर के खोला गया, जैसे उसके हाथ में मिला, लेकर के वो फरार हो गया। जैसे आप बता रहे हैं ये तो मतलब ये 10-12 लाख का संपत्ति होगा। मेरे घर में महा डकैती से भी महा डकैती हुआ है। मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। मेरा भीतरी दिल बोलने का नहीं कर रहा है, बिल्कुल रोने का कर रहा है। अब तक मेरे घर पर प्रशासन नहीं कदम रखा है। क्या यहाँ की प्रशासन से उम्मीद करूँ कि हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे इस स्थिति में, या कि कोई कदम? आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए जाकर के 12 बजे में आवेदन दिया। आवेदन में पूरा लिख दिया हूँ कि ये चोरी हुआ है, आइए मेरे घर पर और स्थल का निरीक्षण कीजिए। कितना का क्षति? क्या कितना क्षति, कितना लाख का क्षति? जैसे आप बता रहे हैं काफी सारा सोना चोरी हुआ है, कितना लाख का क्षति? हमको लगता है 6-7 लाख से कम का क्षति नहीं है मेरा। 6-7 लाख से ऊपर का क्षति है, कम नहीं है। अच्छा, देखा जाए आपका घर में गेट है सामने, तो आप पूरा प्रोटेक्ट घर है। पीछे से आया है, पीछे से आया? हाँ, पीछे से आया। और पीछे से आया नहीं, पीछे दीवार था, दीवार के ऊपर पे चढ़ के वहां से बालू पर कूदा, फिर मेरे घर में आया और सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर गया सूटकेस लेकर के, और दूसरे पड़ोसी के घर होते हुए निकल गया। मेरा गेट मेरे गेट को छुआ तक भी नहीं। आपके घर से ऐसा आप बता रहे हैं 7 या 8 लाख का सोना चोरी हुआ जी। आपके परिवार या मोहल्ला में देखा जाए ऐसा 10 घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके भी घर से मोबाइल चोरी हुआ, किसी घर से कुछ और चोरी हुआ, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये आप लोग मतलब रात में एक ही रात ये घटना सतर्क नहीं थे? सुनिए, देखने की बात नहीं है। यहाँ पर हम सारे आदमी, गांव के आदमी, जितने भी घर में चोरी हुआ, सब आदमी प्रशासन से यही उम्मीद जताते हैं कि आप लोग हम लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जिस तरह से फरियाद, क्योंकि आप अबे नहीं करते हैं, देखबे नहीं करते हैं किस तरह से मेरा प्रजा है, कैसे है, नहीं है, मर रहा है कि जी रहा है। प्रशासन रात में कभी गश्ती देता है? रात में नहीं आता है, दिन में आता है ना। 12 बजे गए ना, उसको आना चाहिए ना। क्या अब तक उनको मेरे लिए कोई फुर्सत नहीं है? अगर मर्डर हो जाता तो फिर भी नहीं आता वो देखने के लिए।
अच्छा, अगर हम लोग देख लेते बाई चांस आप चोरी करने के लिए आए हो, आपके पास हथियार है, मैं कुछ नहीं मैं हाथ में लेता और आपसे सीधा भीड़ जाता, क्या आप मुझे मारने के लिए छोड़ देते अपना जान बचाने के लिए? इस स्थिति में प्रशासन मेरा कोई जवाबदेही नहीं लेता, नहीं आता मेरे घर पर देखने के लिए आता? बताइए आप। सही बात। जब अब तक नहीं आया है, दिन भर मैं घर पर हूँ, न मुंह धोया हूँ, न खाना खाया हूँ, न स्नान किया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ, जैसे तैसे हूँ, अब तक नहीं आया है, उनके इंतजार में मैं बैठा हुआ हूँ, तो प्रशासन से मैं क्या उम्मीद जताऊंगा और आगे? देखिए, काफी लोग भरसों पंचायत के अंदर प्रशासन से नाराज हैं। प्रशासन का ढीली रवैया से ये लोग नाराज हैं और प्रशासन रात में गश्त करती है और करने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ आप मेन सड़क जो है, मेन सड़क पे काफ़ी ज़्यादा रात में कभी-कभी बाइक देखा जाता है, बाइक का झुंड देखा जाता है। तो उस पे प्रशासन अगर रात में गश्त करते हैं तो उससे सख्ती से कार्रवाई शायद नहीं आते हैं और नहीं आने के वजह से उनका मनोबल बढ़ जाता है और उनका मनोबल बढ़ जाता है तो वो एक ऐसे स्थान पर चोरी करने का मन बना लेता है जहाँ पर कि रामानुज बाबू बता रहे हैं आप लोग के पास लाइसेंसी हथियार भी है। हाँ भाई के पास, भाई के पास है। हाँ पड़ोसी के कितने लोग पास, के पास है? उस जगह 3 घर में 3 हथियार घर है। में है। हाँ आप लोग लाइसेंसी हथियार रखते हैं, आप लोग गद्दावर आदमी हैं और प्रतिष्ठित आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं। आपके घर में छत के ऊपर से चढ़कर चोर उचक्का नंगा फरोश अगर घुस के चोरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एरिया को तौला है तब तो वो कर रहा है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और वो जानता है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, प्रशासन उस पर कुछ लगाम लगा नहीं सकता है, इस बात का भरोसा है उसको। अच्छा, इसीलिए ऐसा मन बढ़ल चोरी करता है। हाँ हाँ हाँ, ये चोरी नहीं हुआ, ये हुआ महाडकैती। हाँ, डकैती। तो ठीक हम आपको ये भरसों पंचायत का हम लोगों का राय दिखाए। देखिए, भरसों गांव का प्रतिष्ठित आदमी रामानुज चौधरी का घर है। ये मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, ये सामने घर है और इधर देखिए यहाँ पर भी एक सामने घर है और ऐसा ही करीब 7 या 8 घर है जो घर देखा जाए एकदम प्रोटेक्शन में है, सुरक्षा में है और घर के सामने है ना दरवाजा लगा हुआ है। ऐसा घर वाला का आरोप है कि जो चोर था वो छत के ऊपर चढ़कर आंगन में घुसकर और उसके बाद रूम में एंट्री करके मोबाइल, जेवरात और भी सारा सामान है जो कि चोरी किया है। देखिए, ये सामने वाला घर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 4 व्हीलर लगी हुई है और घर में काफ़ी प्रोटेक्शन है। यहाँ से वहाँ देखिए चारों तरफ गेट है, लेकिन बताया जा रहा है कि छत के ऊपर चढ़कर आंगन में घुसकर उसके बाद रूम में एंट्री हुआ और इस ढंग का चोरी हुआ। यहाँ पे देखिए गौरव भाई हैं। गौरव भाई जी, यही तीनों रूम है, ये तीनों घर से चोरी, 7 मोबाइल इस घर से इस घर से हुआ है और सुन रहे हैं जेवरात भी काफ़ी सारा चोरी हुआ है। हाँ, 14 लाख 15 लाख का जेवर भी वो बीच में है, उनके यहाँ भी आप लेके जा रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए रात्रि में 8 या 10 घर में चोरी हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। 100% सही है, सही है। सही है। ये देखिए घर का स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। इसमें जिस तरीके से ग्रिल लगा हुआ है लोहा वाला खिड़की में और गेट लगा हुआ है, हमें लगता है एक पक्षी भी एंट्री नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस घर से चोरी हो जाता है। तो समझिए ऐसा है कि आरोप है कि ये क्या है ना, छत है ऊपर दिख रहा है, छत 7 या 8 फुट, ये 10 फुट के अंतराल में छत होगा। छत पर से चढ़कर आंगन में घुसकर चोरी किया गया और ये मात्र एक ही रात की घटना है और ऐसा यहाँ पे भरसों के अंदर 8 से 10 घर है जिसमें कि इस तरीके की घटना को रात में अंजाम दिया गया है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए बड़ी बात बन जाता है कि आखिरकार चोरों का मनोबल कितना बड़ा होगा कि एक घर में आंख के मटक नज़र के फेर में चोरी करे तो करे, लेकिन यहाँ पे लगातार 10 घरों में एक ही रात चोरी कर लिया जाता है। इसे चोरी नहीं कहा जाए, इसे डकैती कहा जाए। देखिए, लोगों से मुलाकात करवा रहा हूँ। जी, आपके गांव में चोरी हुआ है रात में, ऐसा सुनने को मिल रहा है? हाँ हाँ, क्या जानते हैं आप? जी जी जी, चलिए और भी लोगों से हम आपको मुलाकात करवाते हैं। सामने हम बांध के ऊपर मंदिर के सामने हम चढ़ते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। और ग्राउंड पर का हकीकत क्या है? हकीकत यही कि चोरों का मनोबल इतना बड़ा होगा कि एक घर में चोरी करे, नज़र के फेर में चोरी करे तो करे, लेकिन एक मोहल्ला में तकरीबन 10 घर को टारगेट कर लिया जाता है। जी, आपके गाँव में चोरी हुआ रात में? आपके गाँव में चोरी हुआ रात में? हाँ, ऐसा सुनने को मिला है कि लगा 10 घर में चोरी हुआ है। हाँ लगभग 10 घर में। ऐसा पहले कहीं हुआ था नहीं ऐसा चोरी? और इसीलिए
लोग उसे जहन में ले रहे हैं। एक घर में चोरी तो हो और टोला के तकरीबन 10 घर में कहा जाए 15 से 20 लाख रुपया का क्षति ऐसा बताया जा रहा है। आपके गांव में चोरी हुआ ऐसा कुछ जानते हैं? अच्छा, क्या जानते हैं, क्या चोरी हुआ है? मतलब एक घर में चोरी हुआ या 10 घर में चोरी हुआ है? ऐसा बताया जा रहा है कि 10 घर में चोरी है। बात सही है? 10 घर, हाँ सही बात गई। सही बात ठीक है। सही बात। अहिना चोरी बराबर हो जाए अपने गांव में की? कभी नहीं ना ये पहली बार होला? पहले बार ही भेले मोबाइल चोरबे छे बराबर वाला बात जे हो। हां, मोबाइल बराबर चोरबे। एक आध गो के वही अहिना नहीं कि माने कि 10 गो घर पुंगी जेते खै राती में ई 10 गो घर एक मोबाइल के बराबर चोरी हो। अच्छा, एक आध बार कभी कभार मोबाइल सब जगह चोरी हुए, उन्हें चोरी हुए रहे, लेकिन ई जे देखलो जाए अचानक 10 घरों में रात में चोरी भए गेलै, ई एक आश्चर्यजनक बात की चोरी केना भए गेलै? हां आश्चर्यजनक बात छी। एकदम आश्चर्य वाला बात भेले। की होले सर जी? आश्चर्य वाला बात भेले। बहुत आश्चर्य वाला बात होले। अपने सब अचंभित छियै केना चोरी भए गेलै रातों में? गांव वाला एक्टिव नहीं रहे छै? गांव एक्टिव, हमरा गांव एकदम शांत रहे। हाँ, माने कोई वातावरण नहीं रहे। अच्छा। वाला उस समय छी के माने कि पहले नींद लोग के रहे, लोग सुत अच्छा, एकरा में केकरो फेलुअर, पब्लिक के फेलुअर या प्रशासन के फेलुअर, ई घटना पर फेलुअर के एमे फेल के पब्लिक फेल या घर वाला फेल या प्रशासन भी कुछ न कुछ दोषी है? प्रशासनों के दोषी है ना? तब वो घूर फिर करते तब प्रशासने बेसी दोषी। अच्छा, कौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवे छै अपने के पंचायत? परबत्ता थाना। रात में ड्यूटी दे छै? कभी कभी आवे छै गश्ती करेला? कहिए ना आवे छै? कहिए ना आवे छै? तो अगर प्रशासन अनएक्टिव हो जाते हैं तो उस कंडीशन में चोर उचक्का का मन बढ़ जाता है, और मन बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं भरसो गांव में अचानक रात में एक ही टोला के अंदर 10 घर में चोरी हो गया। तो इससे समझिए मनोबल चोरों का कितना बड़ा होगा। धन्यवाद।